welcome back with another video. In this video we will cover exercise 8.3 of trigonometric chapter. Let's begin this exercise. Question number first, in triangle ABC, this is the right angle triangle and name out this triangle A, B and C. एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन राइट एंगल जो राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा वो किस पे बन रहा है, बी पर बन रहा है. तो एट पॉइंट बी देयर इज अ 90 डिग्री एंगल. एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए बी रिप्रेजेंट 24 सेंटीमीटर एंड बी सी रिप्रेजेंट 7 सेंटीमीटर. तो जो इस एक्सरसाइज में हमारा जो फॉर्मूला यूज़ होना है, जो हमने पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले जो हमने फॉर्मूला लर्न किया था वो हमारा यहाँ पर अप्लाई होगा. सो देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है उसमें साइन ए कैलकुलेट करना है. तो साइन ए का अगर मैं उस फॉर्मूलाइज के अकॉर्डिंग देखें तो क्या बनेगा फॉर्मूला. तो पहले मैं दोबारा वो रिमाइंड करवा रही हूँ एक बार कि हमने उस फॉर्मूले में क्या डिस्कस किया था. पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये रूल था हमारा, जिसके अंदर जो मेरा फर्स्ट एप्लीकेबल हो रहा है वो हमारा साइन के लिए हो रहा है. तो साइन का फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, दिस अपॉन टू दिस. सो नेक्स्ट इज, अब इसको हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि कैसे करना है. इस क्वेश्चन में देखो हमारे को परपेंडिकुलर गिवन है, बेस गिवन है एंड हमें हाइपोटेन्यूज गिवन नहीं है. तो ये हमने क्लास 9 पे ही सीखा है कि हाइपोटेन्यूज कैसे हम निकालते हैं. इन ट्रायंगल ए बी सी, ये हमारे पास ए बी सी ट्रायंगल है. पाइथागोरस थ्योरम हमने सीखी है. परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है. एंड ए बी इज योर 24 and BC is your 7 centimeter and we have to calculate AC का स्क्वायर. 24 का स्क्वायर हमारा 576 होता है एंड 7 का स्क्वायर हमारा 49 होता है इक्वल्स टू AC का स्क्वायर. व्हेन वी आर मर्जिंग दिस टू नंबर तो 625 हमारे पास टोटलिंग आ जाएगी एंड AC का स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा 625. एंड व्हेन वी आर ट्रांसफर टू द रूट सो AC हमारा एग्जैक्ट आ जाएगा 25, क्योंकि जो मेरा 625 है वो 25 का रूट होता है. सो दैट मीन्स मेरे पास जो हाइपोटेन्यूज है वो 25 आ गई है. नेक्स्ट इज साइन ए की वैल्यू निकालनी थी. तो अगेन हमारे को जो पॉइंट ऑफ करना है वो मैंने जो लास्ट टाइम आपको एक बात बताई थी उस पर फोकस करना. सो जो मेरा थीटा है वो हमारे को ए पे फोकस करना है. सो देखो ए के सामने वाला कौन बन जाएगा हमारा परपेंडिकुलर. तो दैट मीन परपेंडिकुलर इज योर 7 सेंटीमीटर. सो कैलकुलेट कर लेते हैं. परपेंडिकुलर है 7. हाइपोटेन्यूज क्या होता है वो तो हमारा सेम ही रहता है, तो वो हो गया मेरा 25. दैट मीन्स मेरा ये साइन ए का आंसर आ गया. अगर मैं कोस ए का कैलकुलेट करूँ, कोस ए में भी थीटा हमें यहीं पर फोकस करना है. कोस ए में इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज एंड बेस. कोस का फॉर्मूला होता है हमारा B/H. दैट मीन्स बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज. तो बेस है हमारे पास 24, हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 25. सो दैट मीन्स मेरा जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो गया. सेकंड भी सेम है, बस यहाँ पर जो फोकस करना है जो लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि हमें उसके थीटा पर फोकस करना है. तो जिसकी वजह से मेरे क्वेश्चन में थोड़ा चेंज आ जाएगा. साइन सी, साइन सी मतलब जो मेरा थीटा है वो सी है हमारा. तो देखते हैं हमारा सी यहाँ पर जब मैं बिलोंग करती हूँ तो इसके सामने वाला क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज. तो ठीक है, इसका भी फॉर्मूला लगा देते हैं P/H 24/25. मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन, सॉरी थर्ड पार्ट जो हमारा इसका था कॉस सी. कॉस सी का फॉर्मूला हमारा सेम होगा B/H दो, बट उसमें यहाँ पे नेमिंग चेंज हो जाएगी. अगर हम कॉस सी को यहाँ पे ले रहे हैं तो अगेन वही इसका सामने वाला परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज. कॉस का फॉर्मूला B इज योर 7 सेंटीमीटर एंड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज इज योर 25. तो मेरा जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसका पूरा सॉर्ट आउट हो गया है हमारा.
सो ये इसमें बस हमारे पास जैसे भी जो भी थीटा आपको वो देगा, आपको उस बेसिस पे एलोकेट करना है कि कौन मेरा परपेंडिकुलर है, कौन सा मेरा बेस है। सेकेंड क्वेश्चन इज ऑल अबाउट वी हैव टू कैलकुलेट डिफरेंस बिटवीन टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमें टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बिटवीन डिफरेंस कैलकुलेट करना है। सो ये हमारी फिगर जो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। सो tan p एंड cot r, तो देखो आप दोनों में हमारा जो थीटा है डिफरेंट दिया हुआ है, तो अगेन आप पे आपको सिली मिस्टेक नहीं करनी होगी। सो देख लेते हैं tan p दैट मीन्स जो थीटा है मेरे पास वो ये p है हमारे पास, एंड थीटा के सामने वाला कौन होता है मेरा परपेंडिकुलर, दिस इज योर परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज। बट अगर मैं यहाँ इसको पॉइंट ऑफ करूँ तो मुझे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्यू बेस गिवन नहीं है, तो ये हमने सीखा है इसको दोबारा कैलकुलेट करें जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। इन ट्रायंगल PQR परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो हम ये फॉर्मेट करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, वो हम अकॉर्डिंग टू क्यू ही करेंगे, अकॉर्डिंग टू पी नहीं कैलकुलेट करते वैसे हम। तो कभी आप इसको परपेंडिकुलर लो, इसको बेस लो, एज सच आंसर तो करेक्ट आएगा, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ से वहाँ पे आपको वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो जब हम पाइथागोरस अप्लाई करते हैं तो आपको क्यू के अकॉर्डिंग ही हमें करना होता है क्वेश्चन को। सो पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर का स्क्वायर। वैल्यूज में पुट कर लेते हैं। पी क्यू इज योर 12 एंड क्यू आर इज योर 13, सॉरी क्यू आर इज नॉट गिवन, एंड पी आर इज योर 13 का स्क्वायर आ जाएगा आपका। सो कैलकुलेट कर लेते हैं हमारा इसका 13 का स्क्वायर हमारा होता है 169 एंड 12 का स्क्वायर है हमारा 144। डिडक्ट कर लेते हैं इसको हम। 9 - 4 5, 6 - 4 2, 25 आ गया। एंड 25 का रूट क्या होता है, बहुत कॉमन है ये तो हमारा 5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ये क्यू आर आ गया, यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी 5 सेंटीमीटर। अब जैसे क्वेश्चन ने डिमांड करी है हम वैसे ही उसको हम रिप्लाई कर देंगे। सो 10 का फॉर्मूला हमारा होता है P/B, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। P के पॉइंट ऑफ से परपेंडिकुलर हमारा 5 बन जाएगा एंड P के अकॉर्डिंग बेस हमारा 12 बन जाएगा, नॉट 25। एंड अकॉर्डिंग टू कोट आर में देखो मेरा थीटा अगेन चेंज हो गया। जब आर हमारा ये बन जाएगा तो उसमें मेरे पास जो परपेंडिकुलर है वो पी क्यू बन जाएगा, और इसका रूल इसका जस्ट इन्वर्स होता है B/H। तो इसका आंसर आ जाएगा बेस क्या है हमारा 5 एंड परपेंडिकुलर इज योर 12। ये तो हमने जस्ट सब वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली हैं। अब क्वेश्चन ने कहा था आपको इसका डिफरेंस भी कैलकुलेट करना है, तो डिडक्ट कर दो 10p की वैल्यू को cot r की वैल्यू से। आपको दिख ही रहा होगा दोनों का अमाउंट बिल्कुल सेम है, जो मेरा फाइनल आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 0। सो दैट्स इट, ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ थर्ड क्वेश्चन में देखो हमारे को क्या गिवन है। अब ट्रायंगल की कोई बायोडाटा नहीं दे रखी हमें। सो जब ट्रायंगल की इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो हम इसके बेसिस पे भी क्वेश्चन को अप्लाई कर सकते हैं। सो देखो साइन ए है हमारे पास, साइन ए का फॉर्मूला हमने सीखा हुआ है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, जो हम अगर फॉर्मुलाइज करें तो 3/4। नेक्स्ट इज जो हमें कैलकुलेट करना है कोस ए कैलकुलेट करना है। कोस ए का फॉर्मूला होता है हमारा B/H एंड tan ए का फॉर्मूला है P/B। तो दैट मीन्स यहाँ पर अगर मैं इसको देखें तो परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज गिवन है, बट बेस गिवन नहीं है। तो अगेन हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, वही हम अपने अकॉर्डिंग ये ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। दिस इज़ योर ट्रायंगल एंड दिस इज़ योर 90 डिग्री। एंड जब हमें ए मेंशन किया हुआ है दैट मीन्स आप कुछ भी पॉइंट ऑफ ले सकते हैं। जब क्वेश्चन ने आपको ऐसा नहीं बोला हुआ कि आपका क्या परपेंडिकुलर क्या बेस है। सो ए के अकॉर्डिंग लेना है तो दैट मीन्स आप ए को यहीं पर ही प्लेस कर दो, ज़्यादा बेटर रहेगा कि ए के सामने वाला हमारा बेस परपेंडिकुलर हो जाएगा। सो परपेंडिकुलर इज़ योर 3, हाइपोटेन्यूज इज़ योर 4।
So in triangle ABC, BC का स्क्वायर AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर. BC is your 3, AB we have to calculate, and AC is your 4 का स्क्वायर. एंड AB का स्क्वायर यहाँ पर एज इट इज रहेगा, एंड 4 का स्क्वायर इज योर 16, 3 का स्क्वायर इज योर 9. योर रेस्ट ऑफ आंसर इज 7. सो √7 मेरा इसका आंसर आ जाएगा. मतलब दैट मीन्स जो मेरे पास ये AB है वो √7 आ गया. नेक्स्ट इज, अब क्वेश्चन ने डिमांड किया हमें cos A कैलकुलेट करना है. cos A का फॉर्मूला हमने यहाँ पे नोट डाउन किया है B/H. A है दैट मीन पॉइंट ऑफ सबका सेम रहने वाला है. सो B/H बेस है आपका √7 एंड हाइपोटेन्यूस है आपकी 4. नेक्स्ट 10A. 10A का फॉर्मूला है हमारा P/B. परपेंडिकुलर इज योर 3 एंड बेस इज योर 4. सॉरी, बेस इज योर √7. दैट्स इट. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमारा सेम क्वेश्चन है जो हमने क्वेश्चन 3 में अटेम्प्ट किया है. बस उन्होंने यहाँ पर एक ट्विस्ट कर दिया कि 15 को डिनोमिनेटर में ना प्लेस करके मल्टीप्लाई में रख दिया. तो आप इसको कर सकते हो वहाँ पर प्लेस. मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड जाके वो डिवाइड हो जाएगा 8/15 एंड देन आपको साइन A सेक A. तो सेम हमारा प्रोसेस हो जाएगा इस पर भी. कोड का फॉर्मूला है हमारा P/B एंड ड्रॉ द ट्रायंगल. सो योर बेस इज, दिस इज योर ABC एंड A का जो सामने वाला पॉइंट ऑफ होता है वो परपेंडिकुलर शो कर दो. दैट मीन्स परपेंडिकुलर हमारा क्या गिवन है 15 एंड दिस इज योर 8. सो दैट मीन्स मुझे जब साइन A कैलकुलेट करना है तो आपको आई थिंक फॉर्मूले लर्न ही हो गए होंगे. P/H हमारा उसका रूल होता है. अब हाइपोटेन्यूस की रिक्वायरमेंट है, दैट मीन्स मुझे हाइपोटेन्यूस कैलकुलेट करनी पड़ेगी. अगर मैं सेक का फॉर्मूला रिमाइंड करूँ, सेक का फॉर्मूला होता है हमारा जैसे कॉस का ही इन्वर्स था. कॉस का जब B/H है तो सेक का क्या बन जाएगा हमारा H/B. अगर आपको एक सीक्वेंस लाना है उसका इन्वर्स तो ईजिली लर्न हो जाएगा आपको. तो हमें हाइपोटेन्यूस कैलकुलेट करनी होगी. इन ट्रायंगल ABC, AB का स्क्वायर BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर. पहले हमने पूरा रूल नोट डाउन कर दिया. देन वैल्यूज क्या है, AB आपको 8 गिवन है एंड जो आपका AB है वो 15 गिवन है एंड AC आपको कैलकुलेट करना है. 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225 एंड वी हैव टू मर्ज आउट दीज टू अमाउंट्स. जब हमारा यहाँ पर स्क्वायर लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है तो वो रूट पे रिप्लेस हो जाता है. 289 का रूट क्या होता है 17 होता है आपका, 17 का स्क्वायर. सो जो हमारा AC है वो कितना आ जाएगा 17 सेंटीमीटर. अब डायरेक्टली बस हमें वैल्यूज पुट अप करनी है. यहाँ पर साइन की वैल्यू थी हमारे पास P/H, तो परपेंडिक जो हमारा हाइपोटेन्यूस था वो आ गया 17 सेंटीमीटर. साइन A P/H, P is your 15, H is your 17 and sec A is hypotenuse divided by base. Hypotenuse is your 17, base is your 8. तो that means ये भी क्वेश्चन आपका यहीं पर वाइंड अप हो जाता है. सो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज क्वेश्चन नंबर 5. sec थीटा इक्वल्स टू 13/2. अब हम जैसे 5th क्वेश्चन पे आ गए थे. आई होप कि आपको फॉर्मूलेज तो लर्न ही हो गए होंगे. sec थीटा का फॉर्मूला H/B which is the reciprocal of cos theta. Again we have to draw a triangle ABC. क्योंकि देखो यहाँ पर थीटा तो ऐसा जब कोई भी नाम दे सकते हो, यहाँ पर कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है कि आपको स्पेशली यहाँ पर A पॉइंट करना है. अब लाइक आपके पास जो हाइपोटेन्यूस है वो 13 है एंड बेस इज योर 12.
दैट मीन्स इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना है। तो अगेन यूजिंग इन ट्रायंगल ए बी सी, परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज। ए बी हमें कैलकुलेट करना है, दैट मीन एज इट इज आ जाएगा वो आपका पार्ट। बी सी इज योर 12 सेंटीमीटर एंड ए सी इज योर 13 सेंटीमीटर। ए बी को हमने यहीं पे ड्रॉप कर देना है। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144। सो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पर हैंड ओवर किया, ये प्लस था, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा। सो ए बी का स्क्वायर एज इट इज 25। 25 किसका रूट होता है? 5 का रूट होता है। सो 5 सेंटीमीटर। दैट मीन्स मेरे पास जो परपेंडिकुलर की शॉर्टेज थी वो भी मुझे रिसीव हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है, हम उस पर फोकस करते हैं। कैलकुलेट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या रेशियोज। तो जो हमारे इसको छोड़कर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रहते हैं हमें उनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। सो सेक का फॉर्मूला जब आपको 13/12 पता है तो कोस का आप इनडायरेक्टली बता सकते हो 12/13, रेसिप्रोकल ऑफ द सेक थीटा। एंड साइन के लिए हमने फॉर्मूला सीखा है P/H, P/H। एंड अगर मुझे साइन का फॉर्मूला कंफर्म है वैल्यू तो हम कोसेक की भी वैल्यू बता सकते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। नेक्स्ट अगर हम टेन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करें, टेन थीटा होता है हमारा P/B, P इज योर 5, B इज योर 12 एंड कॉट थीटा क्या हो जाएगा हमारा? रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा। सो देखो जो रेस्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन थे 5 हियर है एंड 6 1 इज दिस। सो दैट मीन्स मेरे सारे ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू कैलकुलेट हो गई है। सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अंटिल द नेक्स्ट वीडियो कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।